आज की क्लास में हम लोग स्ट्रक्चर्ड इन C++। यस, अभी तक हम लोगों ने देखा था कि मेंबर फंक्शन आपके कौन कौन से टाइप होते हैं। हमने देखा कि सिंपल होता है, ठीक है, देन स्टैटिक होता है, कांस्टेंट होता है, इनलाइन मेंबर फंक्शन थे एंड फ्रेंड फंक्शन थे, राइट। इनलाइन और फ्रेंड फंक्शन को और डिटेल में हम लोग आगे आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। यहाँ जस्ट मैंने आपको एक डेफिनेशन और एक एग्जांपल दिया। कंप्लीट डिस्क्रिप्शन जो होगा आगे आने वाले जो आपके यूनिट्स हैं उन यूनिट्स में हम लोग कवर करेंगे। अभी जस्ट हम लोगों ने ये बताया है कि यदि एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि मेंबर फंक्शन क्या होते हैं, इसके टाइप्स बताइए, तो मेंबर फंक्शन आप बता सकते हैं। इसकी टाइप्स बता के एक एक लाइन की डेफिनेशन देखिए, एक एक एग्जाम्पल आप लोग यहाँ देंगे तो अब एग्जाम में आप मार्क्स अच्छे से कवर कर सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रक्चर इन C++, ठीक है। C++ के अंदर स्ट्रक्चर कैसे वर्क करता है देखिए यहाँ पर। In C++, array allowed you to in C or C++, array allowed you to define variables that combine several data item the same kind। यानी स्ट्रक्चर जो आपका होगा, इस स्ट्रक्चर के अंदर आप बहुत सारे डेटा टाइप जो आपका एक ही जगह यहाँ पर स्टोर कर सकते हो, दैट कंबाइंड सेवरल डेटा आइटम्स ऑफ दिस सेम काइंड। एक ही काइंड के बहुत सारे डेटा आइटम्स को आप यहाँ पर स्टोर कर सकते हो। बट स्ट्रक्चर अरे के अंदर था, अरे स्टोर सेम डेटा टाइप्स, सेम डेटा टाइप को ये क्या करेगा, स्टोर करेगा। कैसे करेगा? फॉर एग्जाम्पल यदि मैंने यहाँ पर लिखा है इंटीजर ए ऑफ 5, यानी 5 एलिमेंट्स की मैंने एक अरे बनाई है, वो क्या है, इंटीजर टाइप की है। यदि मैं क्या होती हूँ यहाँ पर कैरेक्टर बी 10 एलिमेंट्स की मैं एक अरे बनाऊंगी और उसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स कौन से टाइप के होंगे, कैरेक्टर टाइप के होंगे। यानी जितने एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे एलिमेंट्स का जो कॉम्बिनेशन होगा वो सारा कॉम्बिनेशन सेम डेटा टाइप का होगा। एक ही डेटा टाइप उसके अंदर हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे। नाउ नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यदि हम लोग यहाँ पर फर्स्ट तो मैंने अरे की बात करी, यदि सेकंड में यहाँ पर स्ट्रक्चर की बात करती हूँ, यदि मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर की बात करती हूँ, स्ट्रक्चर इज अनदर यूजर डिफाइंड डेटा टाइप विच अलाउज यू टू कंबाइन डेटा आइटम्स ऑफ डिफरेंट काइंड। यानी मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया स्ट्रक्ट, और इसके अंदर जितने भी मेरे पास आइटम होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, अलग अलग टाइप के होंगे। दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट आइटम। जितने भी आइटम्स होंगे, यहाँ पे जितने आइटम थे क्या सेम टाइप के थे, तो यहाँ पे क्या होंगे, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, यानी डिफरेंट जो डेटा आइटम्स होंगे वो सारे के सारे एक ही प्लेस पे स्टोर होंगे। तो एग्जाम में एक चीज़ हमारे और दिमाग में आती है कि यदि हम लोग अरे यूज़ करें तो हमें स्ट्रक्चर को यूज़ करने की कहाँ ज़रूरत हुई। तो यहाँ सुनिए कि अरे जब हम अरे की क्यों ज़रूरत होती है। सबसे पहले हम लोगों ने किस पे काम करे थे, हमने लिखा था यहाँ पर वेरिएबल पे काम किया था। वेरिएबल यानी इंटीजर ए इज इक्वल टू 10। यदि मैं चाहती हूँ कि मैं 10 वेरिएबल्स को मैं यहाँ पर डिफाइन करूँ, डिक्लेयर करूँ, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर इंटीजर ए, इंटीजर बी, इंटीजर सी, इंटीजर डी, इंटीजर ई, इस तरह से मैंने क्या करा, मल्टीपल वेरिएबल्स को मल्टीपल टाइम्स मैंने डिक्लेरेशन किया। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए, दूर करने के लिए हम लोगों ने यहाँ क्या किया, अरे को यूज़ किया। और अरे आपको यहाँ पर क्या कर रहा है कि जितने भी सेम डेटा टाइप है, सपोज 100 एलिमेंट्स है तो 100 ही एलिमेंट को एक ही साथ डिक्लेरेशन यहाँ पर कर रहा है। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हम लोग अरे पर आए। जब हम अरे पर वर्क कर रहे थे तो हमने सोचा, हमें काम करते करते ज़रूरत हुई कि हम लोग डिफरेंट डेटा टाइप्स को मैं एक ही जगह स्टोर करना है। यहाँ पे तो हमने क्या किया, सेम डेटा टाइप को स्टोर किया। हम चाहते हैं कि अलग अलग डेटा टाइप्स, मल्टीपल्स डेटा टाइप एक ही जगह आपके स्टोर हो। तो उस चीज़ के लिए हम लोग यहाँ नया जो कंसेप्ट लेके आए वो कंसेप्ट होगा हमारा यहाँ पर स्ट्रक्चर का। तो यहाँ पे देखिए, स्ट्रक्चर्स आर यूज टू रिप्रेजेंट अ रिकॉर्ड। स्ट्रक्चर क्या करेंगे, आपके रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए काम आते हैं। सपोज यू वांट टू कीप ट्रैक ऑफ योर बुक्स इन अ लाइब्रेरी। यदि लाइब्रेरी के अंदर बुक्स का आपको ट्रैक रखना है, तो बुक्स का यदि ट्रैक रखते हैं तो आप देखिए कि बुक जो आपकी होगी, मैंने क्या बनाया, एक स्ट्रक्चर बनाया स्ट्रक्ट बुक, ठीक है। अब जो आपकी बुक है इंटीजर, प्राइस जो होगी आपकी इंटीजर में होगी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपने क्या लिखा है यहाँ पर, जो बुक का नेम यदि मैंने यहाँ पर लिखती हूँ कैरेक्टर नेम, बुक का नेम क्या हो गया आपको यहाँ पर कैरेक्टर में हो गया। ना जो प्राइस थी, प्राइस को मैं यहाँ पे फ्लोट में लिख सकती हूँ। देखिए फ्लोट प्राइस
इंटीजर पेज नंबर एंड कैरेक्टर, जो आपका बुक का नेम है वो। तो यहाँ देखिए आपने सारे के सारे डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर आपके एक ही जगह पे आ गए। तो स्ट्रक्चर मेनली कहाँ यूज़ हो रहा है, जहाँ आपके डिफरेंट स्ट्रक्चर आपके एक ही जगह यूज़ हो रहे हैं। तो कहाँ हो रहा है, यहाँ देख सकते हैं हम लोग। जो यदि हम लोग लाइब्रेरी मैनेजमेंट प्रोजेक्ट यदि बनाते हैं लाइब्रेरी के लिए, तो उसके अंदर आपके डिफरेंट डेटा टाइप्स यूज़ होंगे। फॉर दी बुक नेम, ठीक है, पब्लिकेशन, ठीक है, बुक की प्राइस, नंबर ऑफ पेजेस, ऑथर नेम। तो इन सभी के लिए हम लोगों ने अलग अलग डेटा टाइप्स यूज़ किए। नेक्स्ट यदि मैं एग्जांपल लेती हूँ कि यदि एम्प्लॉय का मैं रिकॉर्ड यदि मुझे मेंटेन करना है या स्टूडेंट का रिकॉर्ड मुझे मेंटेन करना है, तो यदि एम्प्लॉय के लिए क्या होगा, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय फ़ोन नंबर, ठीक है, एम्प्लॉय एड्रेस। तो ये सारे क्या हो गए आपके डिफरेंट डेटा टाइप हो गए जो सारे एक ही प्लेस पे स्टोर हुए। अनदर दूसरा एग्जांपल यदि मैं लेती हूँ, यहाँ पर स्टूडेंट का यदि मुझे रिकॉर्ड बनाना है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, स्टूडेंट का नेम लिया, स्टूडेंट की आईडी ली, ठीक है, स्टूडेंट का रोल नंबर, स्टूडेंट मार्क्स, स्टूडेंट क्लास, ठीक है। तो ये सारे के सारे डेटा टाइप्स क्या होगा, डिफरेंट हुए और एक ही प्लेस पर हुए। तो इन सभी डिफरेंट डेटा टाइप को एक ही जगह यूज़ करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर स्ट्रक्चर को यूज़ किया। वन मोर थिंग, यहाँ पे आप देखिए, स्ट्रक्चर आर यूज टू रिप्रेजेंट अ रिकॉर्ड। सपोज यू वांट टू कीप ट्रैक ऑफ योर बुक्स इन अ लाइब्रेरी, यू माइट वांट टू ट्रैक द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स अबाउट, लाइक बुक का टाइटल कौन सा है आपका, बुक का ऑथर कौन सा है, बुक का सब्जेक्ट कौन सा है, एंड बुक की आईडी कौन सी है। तो ये सारे कंटेंट हम लोग क्या करेंगे, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम का जब प्रोजेक्ट बनाते हैं तो ये सारे के सारे कंटेंट हम लोग यहाँ पर कवर करते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट आप हमारा आता है कि व्हेन टू यूज़ अ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर को हम लोग कब यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला यहाँ पर रीज़न देखिए, हियर आर सम रीज़न यूजिंग स्ट्रक्चर इन C++। सबसे फर्स्ट रीज़न है यूज़ अ स्ट्रक्ट व्हेन यू नीड टू स्टोर एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप। डिफरेंट डेटा टाइप को जब आपको एक जगह स्टोर करना होगा, ठीक है, तब हम लोगों को यहाँ पर स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट होगी। यस, आप लोग सोचोगे मैम ने ये बता दिया फिर आप इसको बता रही है। यस, यदि एग्जाम में आपको लिखना है तो कुछ नोट्स भी आप लोगों के पास होने चाहिए। तो यहाँ पे जो मैंने आपको पीपीटी या स्लाइड्स के थ्रू मैं आपको पढ़ा रही हूँ, इन स्लाइड्स के अंदर जो कंटेंट लिखा हो उनको एज अ नोट्स आप रेफर कर सकते हैं और एग्जाम में आप अपने आंसर्स दे सकते हैं। तो यूज अ स्ट्रक्ट व्हेन यू नीड टू स्टोर एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप अंडर वन डेटा टाइप। ओके, under one data type. Now C++ struct are a value type rather than a being a reference type, ठीक है। ये आपका क्या एक वैल्यू टाइप है, ना कि ये एक रेफरेंस टाइप है। स्ट्रक्ट कीवर्ड जो है एक तरह से वैल्यू टाइप है, ना कि ये रेफरेंस टाइप है। यूज अ स्ट्रक्ट इफ यू डोंट इंटेंड टू मॉडिफाई योर डेटा आफ्टर द क्रिएशन, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि C++ के अंदर जो स्ट्रक्चर होता है उसको आप यहाँ पर कैसे इनिशियलाइज करते हैं। टू क्रिएट अ C++ स्ट्रक्चर वी यूज द स्ट्रक्ट कीवर्ड। हम लोग सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे कि जो आपका स्ट्रक्ट कीवर्ड है, उस स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज करेंगे फॉलोड बाय एन आइडेंटिफायर। जो भी आपके आइडेंटिफायर को ये क्या करेगा, फॉलो करेगा। सेकेंड, द आइडेंटिफायर बिकम्स द नेम ऑफ द स्ट्रक्ट। ये जो क्या होगा, नेक्स्ट आइडेंटिफायर। Identifier become the name of the struct. Here is the syntax for the creation of C++ structure. Struct यानी आप एक struct की यहाँ पर कीवर्ड लिखा और जो आपका आइडेंटिफायर नेम होगा वो आइडेंटिफायर आपका नेम यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, ठीक है। नाउ लुक इट हियर, यहाँ पर मैंने क्या लिखा, स्ट्रक्ट मेरा कीवर्ड हो गया, स्ट्रक्ट का डिक्लेरेशन मैंने यहाँ पर कर दिया। नाउ इंटीजर माई नेम,
यानी दिस इज व्हाट, ये आपका एक मेंबर फंक्शन हो गया। कौन सा वेरिएबल टाइप ले लिया आपने, माई नम स्ट्रिंग माई स्ट्रिंग, यानी एक मेंबर फंक्शन ले लिया, और वो आपका माई स्ट्रिंग क्या है, आपकी एक वेरिएबल है। स्ट्रिंग इज योर वेरिएबल विच कंटेन माई स्ट्रिंग। नाउ माई स्ट्रक्चर, दिस इज व्हाट, ये आपका एक स्ट्रक्चर वेरिएबल हो गया। तो इस सिंटैक्स के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, स्ट्रक्चर बना सकते हैं। नाउ स्ट्रक्ट, देन आपके जो भी डेटा मेंबर्स आप डालेंगे, देन स्ट्रक्चर वेरिएबल का नेम आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। ना यहाँ देखिए इसमें कैसे कर रखा है, स्ट्रक्ट नेम यहाँ पर लिखा है, यानी स्ट्रक्ट आपका क्या हुआ, एंड दिस इज योर आइडेंटिफाइड नेम, और आपका यहाँ पर जितने भी मेंबर फंक्शन है सारे के सारे यहाँ आ जाएंगे। तो इन द अबव सिंटैक्स वी हैव यूज्ड द स्ट्रक्ट कीवर्ड। ये आपका क्या स्ट्रक्ट एक क्या हो गया, कीवर्ड हो गया। नाउ इन द स्ट्रक्ट नेम इज द नेम ऑफ द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्ट नेम आपका क्या हो गया, दिस इज व्हाट योर नेम ऑफ द स्ट्रक्चर। दिस इज योर नेम ऑफ द स्ट्रक्चर। द स्ट्रक्ट मेंबर आर एडेड विद इन कर्ली ब्रेसेस, ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर इसको ऐड किया जा सकता है। दिस मेंबर फंक्शन प्रोबेबली बिलोंग टू डिफरेंट डेटा टाइप, ये जो आपके मेंबर फंक्शन डिफरेंट डेटा टाइप को बिलोंग करेंगे। कैसे, मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ इंटीजर प्राइस, सॉरी इंटीजर मार्क्स लिखा मैंने यहाँ पर, स्ट्रिंग एड्रेस, इंटीजर आईडी, कैरेक्टर नेम, ये सारी क्या करा मैंने, डिफरेंट डेटा टाइप्स को मैंने एक ही स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पर यूज कर लिया है, राइट। नाउ लुक एट हियर, स्ट्रक्ट इज योर कीवर्ड। स्ट्रक्ट आपको यहाँ पर क्या बन जाएगा, एक कीवर्ड हो जाएगा। दिस इज योर पर्सन इज योर नेम, आपका नेम बना दिया। नाउ कैरेक्टर नेम, कैरेक्टर एंड नेम। नाउ एक नेम है जिसके अंदर आपने इसकी डिफाइन कर दिया 30, एक नेम नाम से आपने एक अरे बनाया। ये क्या आपने एक अरे बना दी विच कंटेन 30 वेरिएबल्स एट द टाइप ऑफ कैरेक्टर। नाउ इंटीजर सिटीजनशिप, इंटीजर एज, तो दो आपने वेरिएबल्स बनाए, वो दोनों वेरिएबल कौन से, इंटीजर टाइप के, ठीक है। नाउ इन द अबव एग्जांपल पर्सन इज अ स्ट्रक्चर विथ 3 मेंबर्स, पर्सन इज अ स्ट्रक्चर विथ 3 मेंबर फंक्शन, 3 डेटा मेंबर्स, द मेंबर इंक्लूड द नेम, सिटीजनशिप एंड एज। तो ये पर्सन, इस पर्सन के पास कहते 3 आपके क्या है डेटा मेंबर्स है, कौन कौन से, name, citizenship and age. One member is of character data type while the other 2 remaining are integer data type. When one structure is created, memory is not allocated. जब हम लोग किसी स्ट्रक्चर को बनाते हैं तो उसको कोई मेमोरी अलोकेट नहीं होती है। यहाँ पर जस्ट हमने स्ट्रक्चर बनाए, अभी इसको कोई मेमोरी अलोकेट यहाँ पर नहीं होगी। मेमोरी इज ओनली अलोकेटेड आफ्टर वेरिएबल इज एडेड टू द स्ट्रक्चर, ठीक है। यदि कोई आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर के अंदर वेरिएबल ऐड किया जाता है तो यहाँ पर क्या होगा आपका, तो मेमोरी अलोकेट होगी। अभी हमने कोई यहाँ पर वेरिएबल ऐड नहीं किया है। यहाँ पर सिंपल मैंने क्या बताया, पर्सन मेरा क्या स्ट्रक्चर नेम है और उसके साथ मेरे 3 मेंबर्स है, कौन से, कैरेक्टर नेम, इंटीजर सिटीजनशिप एंड इंटीजर एज। नाउ क्रिएट स्ट्रक्चर इंस्टांसेस। Now in the above example we have created struct name as a person, okay, we have created a struct variable as a follows। जैसे हमने एक क्लास बनाई, क्लास के हमने ऑब्जेक्ट्स बनाए थे, यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, स्ट्रक्चर बना रहे हैं, स्ट्रक्चर का इंस्टांस हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। सपोज कोई पर्सन है, उसको पी से, पी इज अ स्ट्रक्ट वेरिएबल ऑफ टाइप पर्सन, पी इज अ टाइप ऑफ वेरिएबल, वी कैन यूज दिस वेरिएबल टू एक्सेस द मेंबर ऑफ द स्ट्रक्चर। जो भी स्ट्रक्चर के मेंबर्स हैं उनको एक्सेस करने के लिए किससे करेंगे, पी से, क्योंकि पर्सन मेरा क्या स्ट्रक्चर नेम और पी उसका इंस्टांस बना दिया। जैसे क्लास है, क्लास का ऑब्जेक्ट मैंने ABC बना दिए, उस क्लास के मेंबर्स को ABC एक्सेस कर सकते हैं। तो सेम के सेम मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया, स्ट्रक्चर का नेम मैंने यहाँ पे क्या दिया, पर्सन, और उसका मैंने क्या बना दिया यहाँ पर, पर्सन P, उसका एक इंस्टांस बना दिया। वो इंस्टांस क्या करेगा, स्ट्रक्चर के जितने भी मेंबर्स हैं उन मेंबर्स को ये यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं,
राइट। बहुत स्लोली, बहुत धीरे धीरे से हम लोग यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। स्ट्रक्ट क्या है, स्ट्रक्ट का नेम क्या है और उसकी बॉडी क्या है, उस बॉडी के अंदर हम लोगों ने मेंबर्स बताए। देन जो मैंने स्ट्रक्ट का नेम दिया उसका इंस्टांस बनाया, वो इंस्टांस क्या कर रहा है कि उस बॉडी के अंदर जो आपके डेटा मेंबर्स थे, वो जो सॉरी बॉडी के अंदर जो मेंबर्स थे उन मेंबर्स को ये एक्सेस कर रहा है, राइट। Now accessing struct member. To access the struct members, we use the instances of the struct and the dot operator. For example, to access the member age of struct person, कैसे करेंगे? जैसे मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, पर्सन मेरा था, यहाँ पर पर्सन क्या था मेरा, स्ट्रक्चर नेम, उसका इंस्टांस मैंने क्या बना दिया, P बना दिया। अब मेरे यहाँ पर देखिए, आपको एग्जाम्पल से मैं वापस लिख देती हूँ। स्ट्रक्ट पर्सन लिखा मैंने यहाँ पर, देन इंटीजर एज मैंने लिखा है यहाँ पर, ओके, एंड मैंने यहाँ पर ब्रेसेस क्लोज कर दिया, ओके। नाउ एक इंस्टांस बना दिया मैंने यहाँ पर पर्सन पी इंस्टांस बना दिया, यानी ये जो पी है ये इसके डेटा मेंबर्स, इसके सॉरी मेंबर्स को एक्सेस कर सकता है। तो कैसे करेगा, पी डॉट एज से एक्सेस करेगा। कैसे करेगा, पी डॉट एज इज इक्वल टू 27, यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ लिख दिया। नाउ वी एक्सेस द मेंबर्स एज ऑफ स्टूडेंट struct person using the struct instance P. We have then set the value of the member get age to 27. अब इसकी एज में 27, 30, मुझे 35 जो असाइन करनी है मैं यहाँ पर असाइन कर सकती हूँ, राइट। बात समझ में आ गई आप लोगों को? नाउ वन स्ट्रक्चर इन मल्टीपल वेरिएबल, एक स्ट्रक्चर बहुत सारे वेरिएबल्स में होता है। यू कैन यूज द कोमा टू यूज वन स्ट्रक्चर इन मैनी वेरिएबल, ठीक है। टू यूज वन स्ट्रक्चर इन मैनी वेरिएबल कैसे, तो सपोज देखिए मैंने क्या बनाया, एक स्ट्रक्ट मैंने कीवर्ड लिखा, देन मेरे यहाँ पर क्या हो, दिस आर दी मेंबर्स, कौन से, माई नम विच इज टाइप ऑफ इंटीजर एंड माई स्ट्रिंग इज टाइप ऑफ स्ट्रिंग, ये दोनों हो गए। अब यहाँ पे देखिए मैंने क्या बनाया, यहाँ पर स्ट्रक्ट माई स्ट्रक्ट वन जो नेम हो गया, क्या, वन स्ट्रक्चर इन मल्टीपल वेरिएबल्स, ठीक है। मल्टीपल वेरिएबल्स कौन कौन से हो गए, माई स्ट्रक्ट 1, माई स्ट्रक्ट 2, माई स्ट्रक्ट 3। सो देयर आर मल्टीपल स्ट्रक्चर वेरिएबल सेपरेटेड विथ कोमास। अलग अलग स्ट्रक्चर के नेम मैंने यहाँ पे दे दिए, किसके थ्रू, कोमा के थ्रू। नाउ नेक्स्ट आएगा हमारा यहाँ पर नेम्ड स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे देखिए, नेम बाय गिविंग अ नेम टू द स्ट्रक्चर यू कैन ट्रीट एज अ डेटा टाइप, ठीक है। तो स्ट्रक्ट एंड माई डेटा, यानी मैंने स्ट्रक्ट पीटरसन लिखा, तो पीटरसन क्या हो गया, उसका डेटा टाइप हो गया, ठीक है। नाउ अब डेटा टाइप आपने दिया, तो डेटा टाइप को हम लोग क्या देंगे, वेरिएबल भी देंगे। यदि मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, एक डेटा टाइप मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, डेटा टाइप लिखा है, तो डेटा टाइप के साथ हमेशा क्या आता है, वेरिएबल आता है, ठीक है। यदि मैंने यहाँ पर माई डेटा टाइप, यदि मैंने क्या हुआ, दिस इज योर स्ट्रक्ट नेम, ये आपका क्या एक स्ट्रक्ट नेम है, और यदि स्ट्रक्ट नेम है मेरा क्या है, ये स्ट्रक्ट पूरा नेम, ये क्या आपका एक डेटा टाइप है, और इस डेटा टाइप को मैं क्या करूँगी, वेरिएबल असाइन करूँगी। तो यहाँ पर देखिए इस डेटा टाइप को मैं वेरिएबल कौन सा असाइन कर सकती हूँ, माई डेटा टाइप 1, माई डेटा टाइप 2, या माई डेटा टाइप को मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पर माई डेटा टाइप, मैं माई डेटा टाइप मैंने ए लिख दिया, तो ये क्या हो गया, ए कोमा बी कोमा सी, ये क्या हो गया, इसके वेरिएबल्स हो गए। जैसे ही वेरिएबल हुए तो उनको हमने क्या करा, यहाँ पर मेमोरी अलोकेट कर दी, क्या करी हमने यहाँ पर मेमोरी अलोकेट कर दी। नाउ स्ट्रक्ट माई डेटा बाय गिविंग अ नेम टू द स्ट्रक्चर यू कैन ट्रीट एज अ डेटा टाइप, दिस मीन्स दैट यू कैन क्रिएट वेरिएबल विद दिस स्ट्रक्चर एनीवेयर इन द प्रोग्राम एट एनी टाइम। ये आपका डेटा टाइप हो गया, तो डेटा टाइप के साथ हमेशा क्या होंगे, वेरिएबल तो आएंगे, तो ये इसके वेरिएबल्स हम लोगों ने यहाँ पर बता दिए। नाउ टू क्रिएट अ नेम स्ट्रक्चर, पुट द नेम ऑफ द स्ट्रक्चर राइट आफ्टर द स्ट्रक्ट कीवर्ड। तो स्ट्रक्ट कीवर्ड के जस्ट बाद में मैंने स्ट्रक्ट नेम दे दिया, और वो आपका क्या हो गया, यहाँ पर डेटा टाइप हो गया। नाउ दिस स्ट्रक्चर नेम इज माई डेटा टाइप, एंड ये इसके डेटा मेंबर्स, सारे मेंबर्स एक्सेस हो गए।
नाउ लुक एट हियर, यहाँ पर कैसे कर रहे हैं, हैश इंक्लूड iostream डॉट एच एंड यूजिंग नेम स्पेस स्टडी, ये तो आपका नॉर्मल है। नाउ स्ट्रक्ट, व्हाट इज स्ट्रक्ट? स्ट्रक्ट आपका यहाँ पर एक कीवर्ड हो गया, राइट, एंड पर्सन, पर्सन इज योर स्ट्रक्चर नेम, पर्सन इज योर स्ट्रक्चर नेम। यहाँ पर स्ट्रक्ट मैंने आपको एक कीवर्ड दे दिया और पर्सन यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर का नेम हो गया आपका। नाउ अब मैंने यहाँ पर क्या किया, इंटीजर सिटीजनशिप एंड इंटीजर एज, तो ये दोनों के दोनों आपके क्या हो गए, मेंबर हो गए, मेंबर ऑफ द स्ट्रक्चर, मेंबर ऑफ द स्ट्रक्चर। और कौन सा टाइप है मेंबर्स का, इंटीजर टाइप के। नाउ मैंने यहाँ क्या लिखा, इंटीजर मेन वॉइड नाउ। अब देखिए मैंने क्या लिखा, स्ट्रक्ट पर्सन पी, स्ट्रक्ट मेरा कीवर्ड है, पर्सन मेरा यहाँ पर क्या है, इसका स्ट्रक्चर का नेम है, और पी मैंने क्या कर दिया, उसका इंस्टांस बना दिया। जैसे इंस्टांस बनाया, पी मेरा यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंस्टांस हो जाएगा, पी इज माई इंस्टांस। नाउ पी डॉट सिटीजनशिप, मैंने क्या लिखा यहाँ पर, यानी ये पी इंस्टांस आपका क्या करा है कि जो आपने स्ट्रक्चर बनाया था उस स्ट्रक्चर के अंदर जितने मेंबर्स थे उन सारे मेंबर्स को ये एक्सेस कर सकता है, किसके थ्रू, डॉट ऑपरेटर के थ्रू। तो यहाँ पर क्या लिखा, पी डॉट सिटीजनशिप, तो यहाँ ने सिटीजनशिप को एक्सेस कर लिया। पी डॉट एज इज इक्वल टू 27। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका आउटपुट प्रिंट करा सकते हैं। बात समझ में आ रही है? सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, स्ट्रक्ट कीवर्ड, देन उसका स्ट्रक्चर का नेम, और ब्रेसेस के अंदर जितने मेंबर्स हमें यूज करने लिख देंगे। आफ्टर दैट स्ट्रक्ट कीवर्ड के साथ स्ट्रक्ट एंड स्ट्रक्चर नेम एंड उसके जो इंस्टांसेस के बना देंगे, और उन इंस्टांसेस के थ्रू हम लोगों ने क्या करा, इन मेंबर्स को भी एक्सेस कर लिया। अब इन मेंबर्स को हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट कराएंगे, और प्रिंट के लिए हम क्या यूज करेंगे, सी आउट, यानी पर्सन सिटीजनशिप इन पी डॉट सिटीजनशिप एंड एल। नेक्स्ट लाइन, तो पी डॉट सिटीजनशिप का मतलब क्या हुआ कि 1, पी डॉट सिटीजनशिप यानी पर्सन सिटीजन, पर्सन सिटीजन कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा ना। पर्सन डॉट एज, तो पर्सन की एज कितनी है, 27, तो वो कितनी आ जाएगी आपकी यहाँ पर, 27 आ जाएगी। तो इस तरह से आपने क्या किया यहाँ पर कि जो भी आपने यहाँ पर एक्सेस किया है, जो भी आपने यहाँ पर एक्सेस किया है, किसके थ्रू, इंस्टांस के थ्रू, मेंबर्स को, उन मेंबर्स को आप एज अ आउटपुट यहाँ पर डिस्प्ले करा सकते हैं। नाउ देखिए यहाँ पे पासिंग स्ट्रक्चर टू फंक्शन, किसी स्ट्रक्चर को फंक्शन में कैसे पास करते हैं। अ स्ट्रक्चर वेरिएबल कैन बी पास टू फंक्शन इन सिमिलर वे एज नॉर्मल आर्ग्यूमेंट, जैसे नॉर्मल आर्ग्यूमेंट को पास करते हैं वैसे ही यहाँ पर फंक्शन को भी पास करेंगे। कैसे, इस एग्जाम्पल के थ्रू काफ़ी अच्छे से हमें यहाँ पर समझ में आ जाएगा। सबसे पहले मैंने क्या लिखा यहाँ पर, हेडर फाइल वगैरह यूजिंग नेम स्पेस स्टडी, स्ट्रक्ट, स्ट्रक्ट मेरा यहाँ पर क्या हो गया, स्ट्रक्ट कीवर्ड एंड पर्सन इज योर स्ट्रक्चर नेम, दिस इज योर, ये मेरा स्ट्रक्चर का नेम हो गया यहाँ पर। नाउ कैरेक्टर नेम एक 50 का बना दिया, इंटीजर एज, फ्लोट, सैलरी, ये सारे क्या हो गए, इस स्ट्रक्चर के मेंबर्स हो गए आपके, सारे के सारे मेंबर्स को मैंने यहाँ क्रिएट कर दिया। नाउ वॉइड डिस्प्ले डेटा, एक मैंने यहाँ पर फंक्शन बनाया वॉइड डिस्प्ले डेटा का नाम का, और जिसके अंदर मैंने क्या करा, पर्सन जो मैंने स्ट्रक्चर लिया, तो मैंने क्या करा, जैसे नॉर्मल हम लोग एट्रीब्यूट्स फंक्शन के अंदर देते हैं वैसे भी स्ट्रक्चर को हम लोग यहाँ पर दे सकते हैं। एक मैंने फंक्शन डिस्प्ले वॉइड डिस्प्ले डेटा से फंक्शन बनाया और पर्सन मैंने एज ए स्ट्रक्चर उसके अंदर दे दिया, तो ये क्या हो गया, फंक्शन का यहाँ पर डिक्लेरेशन हो गया। दिस इज व्हाट, ये फंक्शन का डिक्लेरेशन हो गया, और यहाँ पर ये क्या बन गया, स्ट्रक्चर बन गया। फर्स्ट पार्ट आपका यहाँ पर स्ट्रक्चर बन रहा है, सेकंड में आपने क्या करा, फंक्शन को क्रिएट किया, और ये थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में आपने क्या करा, यहाँ पर एक मेन फंक्शन बनाया। तो ये पर्सन है, पर्सन का पी का इंस्टांस बना दिया। एंटर फुल नेम, फुल नेम को मुझे करना है, तो देन क्या करा मैंने, सी इन डॉट गेट, मैंने क्या करा, सी इन डॉट गेट,
यानी गेट फंक्शन को जैसे ही कॉल करूँगी तो कहाँ आएगा, यहाँ पर गेट फंक्शन को कॉल करेंगे तो यहाँ पर आएगा p डॉट नेम 50, c डॉट गेट यानी p डॉट नेम, p इंस्टांस को मैंने क्या करा इस नेम से लिया और नेम को मैं यहाँ पे क्या करूँगी एंटर कर दूँगी कोमा 50 और उसको मैं क्या करूँगी आउटपुट प्रिंट कराऊंगी। एंटर एज क्या प्रिंट कराया मैंने 50 प्रिंट करा दी एंड आपका आउटपुट डिस्प्ले हो जाएगा, राइट। सी इन डॉट पेज नंबर लिया, एंटर सैलरी को मैं यहाँ पे प्रिंट करा दूंगी, ठीक है। और तो इस तरह से सारी की सारी वैल्यूज आपकी यहाँ क्या हो जाएगी प्रिंट हो जाएगी। फंक्शन कॉल विद स्ट्रक्चर वेरिएबल, अब स्ट्रक्चर वेरिएबल के साथ क्या होगा आर्ग्यूमेंट डिस्प्ले डेटा p एंड इट विल रिटर्न 0। नाउ नेक्स्ट हमने यहाँ पर फंक्शन बनाया कौन सा वॉइड डिस्प्ले डेटा एंड पर्सन p नाम से, तो सी आउट डिस्प्लेइंग इंफॉर्मेशन और इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले करेंगे सी आउट नेम p डॉट नेम, जो p इंस्टांस बनाया उसको p डॉट नेम p डॉट एज, यानी क्या हुआ हमने एक फंक्शन बनाया है, इस फंक्शन के अंदर पर्सन p लिख दिया और जैसे हम लोगों ने नॉर्मली फंक्शन को कॉल करते हैं वैसे ही स्ट्रक्चर को भी यहाँ पर हमने फंक्शन के थ्रू कॉल करके बना दिया है, राइट। पॉइंटर टू स्ट्रक्चर, नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पे कंसेप्ट आएगा वो है पॉइंटर टू स्ट्रक्चर। तो हम लोग यहाँ पर बात करते हैं व्हाट इज अ पॉइंटर, तो पॉइंटर इज अ वेरिएबल दैट कंटेन द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। व्हाट इज पॉइंटर, पॉइंटर इज अ वेरिएबल दैट कंटेन द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल, यानी क्या पॉइंटर आपका एक वेरिएबल है, तो मैंने क्या कोई भी वेरिएबल होगा तो उस वेरिएबल का आपका क्या आएगा डेटा टाइप आएगा। तो ये हमने p इंटीजर लिखा तो ये आपका क्या हो गया नॉर्मल वेरिएबल हो गया। यदि मुझे यहाँ पर पॉइंटर वेरिएबल बनाना है तो इंटीजर एस्ट्रिक p लिखूंगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या होगा एक पॉइंटर वेरिएबल हो गया। अब इसको मैंने क्या करा यहाँ पर सिर्फ डिक्लेयर करा। अब इस पॉइंटर वेरिएबल को यदि मैं इनिशियलाइज करना चाहती हूँ तो कैसे लिखूंगी p इज इक्वल टू एम्परसेंड ऑफ x। तो मैंने क्या बोला p इज अ पॉइंटर इज अ वेरिएबल, यस वेरिएबल एंड इट कंटेन एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल, यानी मैंने क्या लिखा इंटीजर x, एक कोई दूसरा वेरिएबल लिखा उस वेरिएबल का एड्रेस को ये कंटेन कर रहा है। अब कैसे कंटेन कर रहा है यहाँ देखिए मैंने x यहाँ पे एक लिखा x, इसका एड्रेस सपोज 1001 है और इसके अंदर वैल्यू कितनी है 5 और एक ये पॉइंटर वेरिएबल है p इज अ पॉइंटर वेरिएबल एंड इट कंटेन द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। अनदर वेरिएबल कौन सा है आपका x और x का एड्रेस कितना है 1001, तो ये क्या कंटेन कर रहा है अपने पास 1001 और इसका खुद का एड्रेस है आपका 5003। तो यहाँ देखिए इस तरह से आपका पॉइंटर वेरिएबल यहाँ पर क्रिएट होता है, ठीक है। आई होप आप सभी को पॉइंटर्स के कंसेप्ट अच्छे से आते हैं, यदि नहीं आते हैं तो मैं जस्ट अभी आपको डेफिनेशन यहाँ पर क्लियर कर दी है। तो यहाँ पे देखिए इट्स पॉसिबल टू क्रिएट अ पॉइंटर दैट पॉइंट्स टू अ स्ट्रक्चर, इट इज सिमिलर टू हाउ पॉइंटर्स पॉइंटिंग टू अ नेटिव डेटा टाइप्स, लाइक जैसे कि आपको इंटीजर फ्लोट कैरेक्टर डबल इन सब कुछ जैसे हम लोग बनाते हैं वैसे के वैसे ही हम लोग यहाँ पर पॉइंटर्स भी स्ट्रक्चर के साथ यूज़ कर सकते हैं। और ये क्या करता है जब पॉइंटर की बात हम लोग करते हैं तो ये मेमोरी एलोकेशन पे वर्क करता है। क्यों, क्योंकि मेमोरी एलोकेशन क्योंकि जो पॉइंटर्स होते हैं वो एड्रेस के ऊपर वर्क करते हैं और एड्रेस हमेशा मेमोरी के लिए वर्क करेगा, राइट। अब देखिए यहाँ पर अब मैंने यहाँ लिखा हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम डॉट एच यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, ओके। अब यहाँ पर मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया, स्ट्रक्ट व्हाट, ये स्ट्रक्ट आपका एक मैंने स्ट्रक्ट आपका एक क्या हो गया कीवर्ड हो गया एंड लेंथ इज योर स्ट्रक्चर नेम, लेंथ इज योर स्ट्रक्चर नेम हो गया। नाउ इंटीजर मीटर एंड फ्लोट सेंटीमीटर्स, और ये क्या बन गया आपके यस दीज आर दी मेंबर्स ऑफ द फंक्शन, ये आपके फंक्शन के मेंबर हो गए। अब आपके यहाँ देखिए ये पूरा आपका एक मेन फंक्शन बना है जिसके अंदर लेंथ आपका क्या था यहाँ पर लेंथ इज योर स्ट्रक्चर नेम, लेंथ इज योर स्ट्रक्चर नेम, स्ट्रक्चर का नेम बना दिया। नाउ पॉइंट पीटीआर, ये क्या हो गया आपका पॉइंटर वेरिएबल। अब जैसे मैंने क्या बोला एस्ट्रिक पीटीआर मेरे को एक पॉइंटर वेरिएबल बनाना है तो उससे पहले मैं एक डेटा टाइप दूंगी, तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पर इंटीजर डेटा टाइप। अब यहाँ पर मैंने लिखा है लेंथ एस्ट्रिक पीटीआर, तो यहाँ पर देखिए लेंथ आपका क्या है स्ट्रक्चर का नेम, और ये स्ट्रक्चर का नेम क्या है आपका, ये आपका एक डेटा टाइप है एंड दिस डेटा टाइप विल कंटेन व्हाट वेरिएबल, दिस डेटा टाइप विल कंटेन
व्हाट योर वेरिएबल। तो दिस इज स्ट्रक्चर व्हाट, स्ट्रक्चर आपका यूजर डिफाइंड डेटा टाइप हो गया। यूजर ने डिफाइन किया है लेंथ, लेंथ आपका क्या डेटा टाइप, तो यूजर ने बनाया है इसको एक डेटा टाइप बाय यूजिंग स्ट्रक्ट कीवर्ड। ओके नाउ अब यहाँ पे देखिए ptr इज इक्वल टू एम्परसेंड ऑफ 1। नाउ सी आउट एंटर मीटर्स एम्परसेंड एक्स लिख देते हैं इसको हम लोग, ये एम्परसेंड ऑफ एक्स का एड्रेस रख रहा है। नाउ सी आउट एंटर मीटर्स एंड एस्टिक ऑफ ptr डॉट मीटर्स, यानी आपका अब आउटपुट प्रिंट करना है तो कितना एंटर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर्स को प्रिंट करेंगे। सी इन एक और आपने क्या करा, पॉइंटर जो ये पॉइंटर वेरिएबल है, इस पॉइंटर वेरिएबल के ऊपर आपको सेंटीमीटर की वैल्यूज को प्रिंट एज ए इनपुट देना है, देंगे। और सी आउट क्या आएगा, लेंथ डॉट ptr डॉट मीटर एंड मीटर को आप यहाँ पर आउटपुट प्रिंट करा देंगे। तो अब आपको समझ में आया कि पॉइंटर वेरिएबल को आप यहाँ पर कैसे यूज करेंगे। पॉइंटर वेरिएबल है, उसके लिए जो हमारा डेटा टाइप होगा वो क्या होगा, स्ट्रक्चर का नेम, और स्ट्रक्चर का नेम जो होता है वो हमारा क्या होता है, यहाँ पर डेटा टाइप होता है। ओके अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं स्ट्रक्ट एज अ फंक्शन आर्ग्यूमेंट। वी कैन पास अ स्ट्रक्ट टू फंक्शन एज अ आर्ग्यूमेंट, एज आर्ग्यूमेंट की तरफ पास कर सकते हैं। दिस इज डन इन द सेम वे पासिंग अ नॉर्मल आर्ग्यूमेंट, जैसे नॉर्मल आर्ग्यूमेंट को पास करते हैं वैसे हम लोग स्ट्रक्चर को भी यहाँ पर पास कर सकते हैं। ठीक है, कैसे, मैंने से यहाँ लिखा वॉइड एफ, और जो हमारे स्ट्रक्ट का नाम था यहाँ पर पर्सन, इसको मैंने यहाँ पर पास कर दिया पर्सन पी। तो नॉर्मल आर्ग्यूमेंट की तरह जैसे पास करते हैं वैसे इसको पास कर सकते हैं। द स्ट्रक्ट वेरिएबल कैन ऑल्सो बी पास टू अ फंक्शन। अ गुड एग्जाम्पल इज व्हेन यू नीड टू डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ स्ट्रक्ट मेंबर्स। इसको एग्जाम्पल से हम लोग इसको क्लियर करते हैं। नाउ यहाँ पे देखिए स्ट्रक्ट अगेन हमारा क्या हो गया, यहाँ पर एक कीवर्ड हो गया पर्सन, पर्सन इज योर स्ट्रक्चर नेम, और यस ये आपका एक और क्या हो गया, डेटा टाइप हो गया, ये आपका एक डेटा टाइप बन गया। नाउ इंटीजर सिटीजनशिप एंड इंटीजर एज, तो ये दोनों आपके क्या हो गए, यहाँ पर मेंबर हो गए, ये मेंबर हो गए। वॉइड फन सी स्ट्रक्ट पर्सन पी, तो यहाँ पर देखिए इसके अंदर हम लोगों ने क्या किया, इस फंक्शन के अंदर स्ट्रक्चर को पास किया है। फंक्शन के अंदर हम लोगों ने क्या किया, स्ट्रक्चर को पास किया एज अ आर्ग्यूमेंट। वॉइड आपका क्या हो गया, देखिए यहाँ पर हम लोग लिखते हैं वॉइड मेरा क्या हो गया, यहाँ पर डेटा टाइप, वॉइड इज योर डेटा टाइप। फंक्शन का नेम क्या है आपका, यहाँ पर फंक्शन का नेम func, यानी ये फंक्शन आपको क्या रिटर्न कर रहा है, वॉइड रिटर्न कर रहा है। नाउ अब इसके अंदर मैंने क्या बनाया, स्ट्रक्ट मैंने एक कीवर्ड लिखा है। अब इस स्ट्रक्चर का नेम क्या है मेरा, पर्सन, स्ट्रक्चर का नेम क्या है मेरा यहाँ पर पर्सन, और उसका इंस्टांस क्या है मेरा p, यानी पर्सन मेरा डेटा टाइप हो गया और p उसका क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। कोई फंक्शन मैं यहाँ पर बनाती हूँ वॉइड एफ एंड इंटीजर x, ऐसे लिखती हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है, यानी x आपका क्या है, इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, और फंक्शन के अंदर मैं एज अ पैरामीटर पास किया। सेम केस हियर मैंने क्या करा, एक फंक्शन मैंने बनाया वॉइड फन के नाम से, और स्ट्रक्चर नाम का एक स्ट्रक्चर के लिए मेरा एक डेटा टाइप है पर्सन, और उसका इंस्टांस क्या है मेरा यहाँ पर p है। नाउ अब यहाँ पे देखिए एक मैंने यहाँ पर पूरा मेन फंक्शन बना दिया जिसके अंदर स्ट्रक्चर पर्सन p, ओके, p डॉट सिटीजनशिप को एक्सेस कर सकता है यहाँ पे इज इक्वल टू 1, p डॉट एज इज इक्वल टू 27 दे दी। अब फंक्शन p को जैसे ही यहाँ पर कॉल किया जाता है तो कहाँ जाएगा, यहाँ पर इस पर कॉल जाएगा। नाउ वॉइड फंक्शन, सॉरी इस पर नहीं जाएगा आपका फंक्शन p, तो जैसे वॉइड फंक्शन स्ट्रक्ट पर्सन p इसके ऊपर आया, देन सी आउट पर्सन सिटीजनशिप एंड p डॉट सिटीजनशिप, तो आपका आंसर क्या आएगा सिटीजनशिप के अंदर, यस 1। एंड नेक्स्ट लाइन में पर्सन एज, तो p डॉट एज कितनी आ जाएगी आपकी 27। तो यहाँ पर आपने क्या करा कि इस फंक्शन के अंदर यानी स्ट्रक्चर के जितने भी आपके इस स्ट्रक्चर के जितने भी आपके मेंबर्स हैं उन मेंबर्स को p इंस्टांस के थ्रू इसने एक्सेस कर लिया। क्या करा, इस p इंस्टांस के थ्रू इसने एक्सेस कर लिया। क्लियर, बात समझ में आई आप लोगों को। अब लिमिटेशंस ऑफ अ C++ स्ट्रक्चर, इसकी लिमिटेशंस आपकी क्या है देखते हैं हम लोग। तो द फॉलोइंग आर द लिमिटेशंस ऑफ स्ट्रक्चर।
फर्स्ट यदि मैं लिमिटेशन की यहाँ पर बात करती हूँ तो द स्ट्रक्चर्ड डेटा टाइप कैन नॉट बी ट्रीटेड लाइक बिल्ट इन डेटा टाइप। ये आपका बिल्ट इन डेटा टाइप नहीं है, स्ट्रक्चर आपका क्या है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। दिस इज व्हाट, ये आपका एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। ओके, ऑपरेटर्स लाइक प्लस माइनस एंड अदर कैन नॉट बी यूज्ड ऑन स्ट्रक्चर वेरिएबल। ये आपके ऑपरेटर्स प्लस और माइनस इसके अंदर स्ट्रक्चर वेरिएबल के अंदर यूज नहीं होते। स्ट्रक्चर डोंट सपोर्ट डेटा हेडिंग, ये आपके डेटा हेडिंग को भी सपोर्ट नहीं करता है। द मेंबर्स ऑफ अ स्ट्रक्चर कैन बी एक्सेस्ड बाय एनी रिगार्डलेस ऑफ इट्स स्कोप। स्टैटिक मेंबर्स कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड इनसाइड द स्ट्रक्चर बॉडी। जो भी आपके स्टैटिक मेंबर्स होंगे वो स्ट्रक्चर की बॉडी के अंदर यूज नहीं होंगे, आपके डिक्लेयर नहीं होंगे। कंस्ट्रक्टर कैन नॉट बी क्रिएटेड इनसाइड अ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के अंदर कोई भी कंस्ट्रक्टर हम लोग यहाँ पर क्रिएट नहीं कर सकते हैं। सो दीज आर द लिमिटेशन ऑफ द C++ स्ट्रक्चर। लाइक अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड अरे इन C++, तो इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर डेटा टाइप सिमिलर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, दिस इज योर कॉन्टिग्यूस डेटा एलिमेंट्स। तो अभी तक जो हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा है वो स्ट्रक्चर पढ़ा, और स्ट्रक्चर के अंदर हम लोगों ने देखा कि डिफरेंट डेटा टाइप्स आपके होते हैं। स्ट्रक्चर के को हम लोगों ने पॉइंटर्स के साथ भी एक्सेस किया, स्ट्रक्चर को हम लोग फंक्शन के साथ भी हम लोगों ने यहाँ पर एक्सेस कर लिया, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू सो मच, सी यू टुमारो। If you really like the video, hit the like button, share the video, comment on our video and subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.